आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बैलेंस शीट क्या है, उसके अलावा मैंने असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था, वो भी एग्जाम्पल के साथ। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसकी बहुत सारी जो एंट्रीज होती है वो मैं बैलेंस शीट में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कोई फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि फाइनल अकाउंट जैसे हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और कंपनी की बात आती है तो उसमें हम इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। पर आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी ड्यूअल इफेक्ट हम देखने वाले हैं। तो सारी जो एंट्रीज की इफेक्ट होगी वो मैं आपको बैलेंस शीट में ही करके दिखाऊंगा। तो चलिए आप एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल मेरे पीछे है और यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने लिए हैं, तो एक एक सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो देखते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर 1 लाख रुपीज। ओनर ने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया, मतलब कैपिटल बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप कैपिटल देख सकते हो, कैपिटल और इक्विटी भी हम उसे कहते हैं। उसमें है ओनर कंट्रीब्यूशन, तो ओनर कंट्रीब्यूशन में हम 1 लाख रुपीज राइट कर देंगे। अब ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है तो कैश भी इंक्रीज होगी। तो कैश क्या है? एक करंट एसेट है, तो कैश में हम 1 लाख रुपीज इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कैश राइट करूंगा। अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट हम देखते हैं बोरोड बैंक लोन रुपीज 40,000। बैंक लोन ली है 40,000 रुपीज। तो बैंक लोन बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी। और लोन ली है तो बिजनेस में पैसा भी तो आएगा, तो कैश भी इंक्रीज होगा। तो उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी देखते हैं। बैंक लोन ली है, लॉन्ग टर्म की लोन है। लॉन्ग टर्म की लोन मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें हम लॉन्ग टर्म लोन राइट करेंगे। कितना है? 40,000। और कैश भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा लोन रुपीज 40,000। तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्नीचर परचेस फॉर 20,000। फर्नीचर परचेस किया है और फर्नीचर परचेस किया है कैश में। तो सबसे पहले कैश तो डिक्रीज होगी और फर्नीचर बिजनेस में आएगा। तो फर्नीचर क्या है? एक असेट है, नॉन करंट असेट। तो नॉन करंट असेट में मैं सबसे पहले फर्नीचर राइट करूंगा। कितने का फर्नीचर है? 20,000 रुपीज। और यहाँ पे मैं माइनस करूंगा क्योंकि कैश जाएगी। मैं यहाँ पे फर्नीचर राइट कर देता। कितना? 20,000। इसे मैं ब्रैकेट में राइट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम गुड्स फॉर रुपीज 24,000 परचेज इन कैश। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। गुड्स हमने परचेज किया है कैश में। अब गुड्स यानी कि इन्वेंटरी परचेज किया, वो भी कैश में। अब कैश में खरीदा है तो कैश तो जाएगा सबसे पहले, और दूसरा इन्वेंटरी इंक्रीज होगी। तो इन्वेंटरी क्या है? एक करंट एसेट है और कैश में से हम माइनस कर देंगे। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? तो सबसे पहले मैं कैश में से माइनस करूंगा क्योंकि खरीदा है। ये क्या है? गुड्स। कितने का खरीदा था? 24,000। और यहाँ पे इन्वेंटरी इंक्रीज होगी, मतलब इन्वेंटरी बिजनेस में आई। तो यहाँ पे मैं इन्वेंटरी राइट कर दूंगा। कितना है? 24,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लस करो माइनस करो, एक साइड आपकी कैपिटल और लायबिलिटी में एंट्री करो या फिर असेट में एंट्री करो, दोनों साइड मैच ही होगी। आप लास्ट में देखना दोनों साइड इक्वल ही होने वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गुड्स फॉर रुपीज 16,000 इज परचेज इन क्रेडिट। अब क्रेडिट में परचेज किया, क्या परचेज किया? गुड्स, यानी कि इन्वेंटरी फिर से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या है? परचेज, इन्वेंटरी परचेज की। कितने की? 16,000। और यहाँ पे है क्रेडिट में। अब क्रेडिट का मतलब है कि हम बाद में पैसे देंगे। अब बाद में पैसे देने हैं तो ये करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में अकाउंट्स पेएबल। कितना आएगा? 16,000, क्योंकि क्रेडिट में परचेस किया है इसलिए। नेक्स्ट है 12,000 रुपीज सैलरी पेड। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, उसमें हम ध्यान देंगे। सैलरी पे की है। अब सैलरी पे की है तो कैश में ही पे की होगी, ऐसा तो है नहीं भी क्रेडिट में सैलरी पे कर रहा हूं। तो सैलरी पे की है तो 12,000 रुपीज सबसे पहले हम कैश में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे सैलरी माइनस कर देंगे। कितना है? 12,000। दूसरी इफेक्ट उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है।
पर यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं हम यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया या फिर ड्रॉ किया, तो उसकी इफेक्ट में यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स जिसे हम रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे हम उसकी इफेक्ट देते हैं। तो सैलरी पे की है तो यहाँ पे मैं सैलरी राइट करूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट में राइट करूंगा क्योंकि पे की है तो माइनस होगा। तो कितना है 12,000। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹14,000 सोल्ड फॉर 20,000 इन कैश। 14,000 का गुड्स 20,000 में सोल्ड किया, मतलब प्रॉफिट में ही हमने सेल किया है, वो भी कैश में। अब कैश है यहाँ पे देखिए, तो कैश तो इंक्रीज होगी, सबसे पहले कैश को इंक्रीज कर देंगे। कितने में बेचा है? 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये क्या है, गुड्स को हमने यहाँ पे सेल किया है, तो यहाँ पे मैं गुड्स राइट कर दूंगा अमाउंट में 20,000। अब यहाँ पे देखिए दूसरी इफेक्ट कैसे आती है। 40,000 का गुड्स सोल्ड किया, मतलब इतनी इन्वेंटरी कम हो जाएगी बिजनेस में से, तो 14,000 को माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पे परचेस था तो यहाँ पे सेल्स, कितना सेल्स किया? 14,000 रुपीज, ब्रैकेट में ऐड कर। और उसकी इफेक्ट एक अभी बाकी है, कौन सी? यहाँ पे सोल्ड किया है कैश में 14,000 का 20,000, मतलब जो 6,000 है वो हमें प्रॉफिट भी तो हुआ है। अब प्रॉफिट या फिर लॉस, ये तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट करेंगे, पर मैंने कहा कि बैलेंस शीट में इफेक्ट देनी है, तो यहाँ पे मैं गुड्स राइट कर दूंगा। गुड्स बेचा है, मतलब इन्वेंटरी को बेचा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 14 का 20 में, मतलब 6,000, 6,000 रुपीज प्रॉफिट है। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट है मशीनरी परचेज ₹16,000। मशीनरी परचेज की है, तो फर्नीचर जैसे था वैसे ही मशीनरी की एंट्री होगी, तो यहाँ पे मैं मशीनरी राइट कर दूंगा। मशीन कितने का है? 16,000 रुपीज। और मशीनरी खरीदा है तो कैश में से माइनस करेंगे। मशीन कितना है? 16,000। अब सबसे लास्ट एंट्री हम देख लेते हैं, कमीशन रिसीव 8,000 रुपीज। कमीशन रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है तो कैश, सबसे पहले कैश में हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे कमीशन कितना है? 8,000 रुपीज कमीशन मिला है। कमीशन तो मिल गया है, उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ड्रॉ नहीं गया है, तो यहाँ पे आएगी। कितने का है कमीशन? 8,000 रुपीज। तो यहाँ पे सारी जो इफेक्ट है, सारी एंट्रीज हमने कर दी। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद हम चेक करेंगे कि दोनों साइड मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 6 14 और 2,000 रुपीज यहाँ पे आएगा। और ये कैपिटल और लायबिलिटी का मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, तो 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000, 1,58,000 यहाँ पे आंसर आता है। 158। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैश को 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 20,000 माइनस 24,000 माइनस 12,000 प्लस 20,000 माइनस 16,000 प्लस 8,000, 96,000 यहाँ पे आएगा। और इन्वेंटरी 24,000 प्लस 60,000 माइनस 26,000। तो यहाँ पे हम टोटल करते हैं 20,000 प्लस 16,000 प्लस 96,000 प्लस 26,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,58,000 यहाँ पे भी मैच हो जाता है बैलेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट मैच हो रही है, मतलब कि हमारे जो एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक नहीं की है। सारी एंट्रीज मैंने आपको करके दिखाई है, और यहाँ पे मैंने सारी एंट्री बैलेंस शीट में ही की है। अगर आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दे तो ट्रेडिंग में भी एंट्री आ सकती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एंट्री आ सकती थी। पर आज के इस वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हम कैसे एंट्री करते हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में आपको पता है कि 2 एंट्री आपको करनी है, और 2 एंट्री बैलेंस शीट में कैसे करनी है, आज के इस वीडियो में हमने सीखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है अकाउंटिंग बेसिक्स फॉर बिगिनर। अगर आप एक बिगिनर हो, आप अकाउंटिंग बेसिक्स से सीखना चाहते हैं, तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, क्योंकि उसमें मैंने अकाउंटिंग थोड़ा बेसिक से सिखाया है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा।
सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।